लेमन जूस, लेमन जूस खाए हैं? जो खाए कमेंट करके बताइए। तो लेमन जूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा? बेटा झारखंड के कवि द्वारा लेमन जूस जो है एक कविता लिखा गया है। कृष्णराज गुप्त, सत्यनारायण शर्मा, सचिदानंद सहाय, मधुकर की गोपाल दास मुंजल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए, कृष्णराज गुप्त। तो चलिए, हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके। जी हाँ, सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं, प्रैक्टिस सेट 3, जो रिलेटेड है झारखंड जीके से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पे पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। भोजपुरी गायक आशुतोष द्विवेदी के एल्बम बिरसा हमार भगवान हो गीत के पोस्टर किसने लॉन्च किया? क्या हेमंत सोरेन ने, क्या अर्जुन मुंडा ने, क्या रघुवर दास ने, कि नीतीश कुमार ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा, जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन से पहले कचड़े को साफ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पे दूसरा का प्रश्न। चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बोलो रे बालक, कौन से नाम से जाना जाता है? क्या पंचाने, क्या पंचानन, कि उपरोक्त दोनों, कि डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, पंचाने, पंचानन। और आपको बताना है इस सेट में आपका कितना अंक उठ रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कौन से जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले कचड़े को मिटाते हैं। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई? कौन सी लिपि में ये डोमन साहू द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका छपी? क्या देवनागरी, कि ओलचिकी, कि बारनचिटी, कि रोमन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्यारे, ये आपका हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, ये जो संथाली प्रवेशिका छपी है ये कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि। हालांकि आपको मैं बता दूं, संथाली लिपि को ओलचिकी लिपि कहा जाता है। जो उनका खुद का अपना जो लिपि है जिनसे वो लिखते हैं संथाली भाषा, उसको ओलचिकी लिपि कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड के किस भाग में प्रस्तावित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। क्या पलामू प्रमंडल, कि उत्तर छोटा नागपुर, कि कोल्हान प्रमंडल, कि संथाल परगना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्यारे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, उससे पहले कचड़े को साफ करते हैं। साफ तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है कहां पे? साहिबगंज, पलामू, चतरा, सरायकेला, खरसावां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला और खरसावां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? कृषि उपकरण का निर्माण झारखंड में किस कंपनी द्वारा किया जाता है? क्या एचएससी, क्या ईसीएल, कि एग्रीको, कि उषा मार्टिन? नाम से आपको पता लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एग्रीको। नाम से ही है एग्री, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है प्यारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले कचड़े को मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत गरीबी है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्यारे, सीधे मार देते हैं, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? कौन सा चेरो राजा? क्या धवल राय, कि सहबल राय, कि प्रताप राय, कि मेदिनी राय? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
किस योजना के तहत झारखंड राज्य के किसानों को सीधे उनके बैंक में अनुदान राशि आए और बिचौलियों पर लगाम लगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, आपको ध्यान से मारना है। क्या कृषि संवाद योजना, क्या मुख्यमंत्री कृषि कार्ड योजना, कि कृषि विकास योजना, कि झारखंड कृषि कार्ड योजना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्यारे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड कृषि कार्ड योजना के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में खूंटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खूंटी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, और नीति आयोग द्वारा यानी सीधे केंद्र से ये जुड़ा हुआ है। तो क्या पहला, कि दूसरा, कि चौथा, कि तीसरा, कौन सा स्थान किया है भाई खूंटी? तो खूंटी किया है प्यारे ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खां अलामा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया? भाई हीरे का खान झारखंड में है नहीं सर, ठीक है, उसकी संज्ञा दी गई है। क्या सिंह वंश, कि रक्सेल वंश, कि नागवंश, कि चेरो वंश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागवंश। नाग सब क्या करता है, ऊपर में मनी लेके जाता है कि नहीं, मनी कैसा रहता है, हीरा, हीरा नियर दिखता है ना, पूरा चमकता है। तो सीधे दिमाग में ये ट्रिक भर के रख लीजिए कि नागवंश के माथाठों में, खोपड़ीठों में, नागठों में क्या रहता है, नागमणि। नागमणि चमकता है, हीरा जैसा प्रतीत होता है, बस सीधे मार देना हीरे की खान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामित्व, ठीक है, अपना मित्व, वाहन, उद्योग, भूमि, की कृषि? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये आपका हो जाएगा स्वामित्व जो है वो भूमि से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? किसका नहीं है भाई? दीपिका कुमारी, भाई ये तो है। दीप सेनगुप्ता, ये भी है। अरुणिमा सिन्हा, अरुणा मिश्रा। देखिए फंसिएगा तो आप ऑप्शन नंबर सी और डी में, लेकिन फंसना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, जो कि कहां की है? यूपी की है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, और वॉलीबॉल खेलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको यानी हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष, कि शैल चित्र दीर्घा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कब्रगाह के अवशेष, ये नहीं मिला है। चलिए ये गलत दिया हुआ इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेल्को का पूरा नाम क्या है भाई? इसको सीधे मार देना, एक तो फुल फॉर्म रबे करेगा, ये तो याद कर लीजिए, एकदम फिक्स है कि एक फुल फॉर्म देगा आपको। टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग लैंडमार्क कंपनी, कि सी टाटा इलेक्ट्रिकल्स एंड लोकोमोटिव कंपनी, कि टाटा इलेक्ट्रिक्स एंड लैंडमार्क कंपनी? देखिए नाम एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन आपको मारना है संयम रख के, और संयम रख के क्या मारना है प्यारे? आपको मारना है सीधे ए। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से टेल्को को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सुन लो, सलीम डेटे, डेटे नहीं होगा भाई, टेटे होगा, टेटे, टेटे होगा। सलीम टेटे, सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? क्या क्रिकेट, क्या एथलेटिक्स, की कुश्ती, की हॉकी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? खंडित यानी टूटा हुआ। क्या पद्मा, इसको घोलमारा, की बेनुसागर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोलमारा। ठीक है, घोलमारा के कारण क्या हो गया? टूट गया भाई। चलिए अब देखते हैं, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहां स्थित है? एकदम इजी सवाल है, सीधे मार देना, सिंदरी। सिंदरी एशिया का सबसे बड़ा एक टाइम में क्या था? उर्वरक कारखाना था, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, संथाली भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो किसे मिला है भाई? अनमोल झा, शोभा हांसदा, हीरा हांसदा कि कुना हांसदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुना हांसदा। तो चलिए बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी अब थोड़ा गाड़ी को स्पीड करते हैं भाई। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, इन जिलों में खास क्या है? क्या खास है भाई? इन सभी जिलों में कर्क रेखा गुजरती है। इन सभी जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से नहीं लगती है। इन जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से लगती है कि इन जिलों में पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन सभी जिलों में कर्क रेखा गुजरती है। और आपको पता ही है मित्र पर गमछा झार का ट्रिक, जिसमें आपको पता लग जाएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ का बात किया जा रहा है। क्या दुखन मानकी, कि विष्णु मानकी, कि मौजी मानकी, कि बिंद्राई मानकी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, मौजी मानकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसुधा ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? वसुधा ऐप के बारे में, ये एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। शिक्षा से है, कि कुपोषण से है, कि भूमि से है, कि छात्रवृत्ति से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूमि से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है? क्या कुजरी कहते हैं, कि सरी कहते हैं, कि सजरी कहते हैं, कि कुरई कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए, कुजरी। चलिए बढ़ते हैं, आपको बताना है कितना आ रहा नंबर, ठीक है, और कैसा लग रहा है वीडियो का क्वालिटी वगैरह अच्छा लग रहा है, बताने का टेक्निक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। चलिए निम्न में से असत्य कथन चुनिए। इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है, बिल्कुल गलत है। इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सीधे मार देना है, ऑप्शन नंबर बी। इल्मेनाइट यानी टाइटेनियम का ये ओर है, टाइटेनियम इससे निकाला जाता है। और टाइटेनियम जानबे करते बहुत मजबूत धातु है, हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में झारखंड कितने स्थान पर है? गरीबी का बात किया जा रहा है। पहले तो नहीं होगा, झारखंड इतना भी गरीब नहीं है, पहले में आ जाएगा। दूसरा में एकदम सेकंड क्लास, ठीक है, सीधे सेकंड क्लास मार देना है झारखंड में। झारखंड का जो है गरीबी स्तर पूरे भारत में सेकंड स्थल पर है। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का गवर्नर था? मुगल शासक जहांगीर, ठीक है, थॉमस रोज इसके दरबार में आए थे, शाइस्ता खान, बख्तियार खान, दाऊद खान, इब्राहिम खान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खान जो थे उनके समय झारखंड के गवर्नर थे। चलिए जहांगीर के समय। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? थोरियम जो कि एक रेडियो एक्टिव यानी आणविक ऊर्जा का स्रोत है। गढ़वा में नहीं, धनबाद में नहीं, कोयला के लिए विख्यात। पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग में भी नहीं, तो कहां पे होगा? तो सीधे मार देना है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? ठीक है, क्या रांची में, कि जमशेदपुर, की पलामू, की संथाल? भाई इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक जैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है प्यारे, वो आपका हजारीबाग होना चाहिए, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग होना चाहिए। हजारीबाग होगा इस प्रश्न का उत्तर। ये थोड़ा सा हमको झोलझाल वाला लग रहा है, आपको यदि पता होगा तो उसको कमेंट करके बताइए। लेकिन हमको जहां तक पता है कि दूसरा जो एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हजारीबाग में ही खोला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसके शासनकाल का चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? रघुनाथ राय, मेदिनी राय, सबल राय, प्रताप राय? तो चेर शासन का स्वर्ण युग जो है ना वो मेदिनी राय के शासनकाल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 30वां प्रश्न। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1830, 31, 32, 33? ये तो उलझ जाइएगा, सब सीरियल है भाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्यारे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1833 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितने वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? अभी तक कितना बढ़ गया है, विस्तार हुआ है? तो 150, 210, 190, 110? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 110 वर्ग किलोमीटर।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है, कितना वन है? 23,611, 22,000, 24,000, 21,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू 23,611 वर्ग किलोमीटर, जो कि एक्यूरेट अगर लीजिएगा तो 23,721 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये एक्यूरेट है। वहां पे थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं दिया, इनएक्यूरेट दिया हुआ है, बट ये एक्यूरेट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, लेमन जूस। लेमन जूस खाए हैं? जो खाए कमेंट करके बताइए तो। लेमन जूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा? बेटा झारखंड के कवि द्वारा लेमन जूस जो है एक कविता लिखा गया है। कृष्णराज गुप्त, सत्यनारायण शर्मा, सचिदानंद सहाय, मधुकर की गोपाल दास मुंजल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए, कृष्णराज गुप्त। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? जन वन योजना, जन वन तक भूजल सर्वेक्षण के लिए, वनों उपज उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण के उपयुक्त सभी। तो जन वन योजना में तो भूजल संरक्षण चाहिए, वनोपज उत्पाद को भी चाहिए बढ़ावा देना, और वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा प्यारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? पूरा चारों ओर झारखंड में त्राहिमाम का जो नारा है वो गूंज रहा था। तो घटवार रक्ति के समय, कि खरवार की भूमिज की पहाड़ियां? तो इस प्रश्न का जो सही है उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटवार रक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? इसको हजारीबाग की, बंदगांव सिंहभूम की, लंका तमाड़ की, चैनपुर पलामू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बंदगांव सिंहभूम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धनबाद के बारे में, कोल नगरी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है भाई। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, उपरोक्त में से सभी। भाई इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो कंफ्यूजन भरा है, लेकिन मार देना आपको सीधे, उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल ही सत्य है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, रिजले के अनुसार सोरिया पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से है? रिजले एक अंग्रेज थे, इनके अनुसार सोरिया पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से था? कि आत्मवाद, प्रकृतिवाद, कि टोटमवाद, कि जीववाद? तो भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्यारे ऑप्शन नंबर सी, जीववाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, सिद्धू मुर्मू कब गिरफ्तार किया गया था? जनवरी 1855 में, जून 1855 में, अक्टूबर 1855 में, दिसंबर? देखिए अक्टूबर तो होगा नहीं, दिसंबर होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले उसको फांसी मिल गया था। ठीक है, तो फंसिएगा आप जनवरी और जून में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जून, क्योंकि अगस्त में जो है फांसी दे दिया गया था। तो जून 1855 इस प्रश्न का बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना का लाभ उन आदिम जनजाति परिवारों को दिया जाता है, किसको? जिनकी साक्षरता दर निम्न हो, जिनकी मासिक आय 1,000 रुपये से कम हो, उपरोक्त दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर बी, जिनकी मासिक आय 1,000 रुपये से कम हो। तो आपको बताना है ये सेट में आपका कितना नंबर उठ पाया, जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।